उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश सरकार पे लगातार सवालिया निशान खड़े होते जा रहे हैं। लगातार लॉ एंड ऑर्डर और जीरो टॉलरेंस की बात कहने वाली भाजपा सरकार पर लगातार देखा जा रहा है कि जिस तरीके से घटना घट रही है, चाहे बनारस हो, फतेहपुर हो या अमेठी हो, विभिन्न जगहों पर घटना घटती जा रही है। लेकिन उसके पीछे का क्या राज है, क्यों ऐसी घटना घट जा रही है जहां पर पुलिस अभी पहुंच नहीं पा रही है। हमारे साथ हैं कांग्रेस के नेता हैं राकेश शर्मा जी हैं, और हम इनसे बात करेंगे कि जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की बात करती है सरकार, इनकी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या कहते हैं। ये बताइए कि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार अपनी लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस को लेकर बहुत सक्रियता दिखलाते हैं कि हमारे प्रदेश में बहुत बेहतर व्यवस्था चल रही है। आप क्या मानते हैं इसको? बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो सरकार है, डबल इंजन की सरकार में आती है ये, और इनकी सोच लॉ एंड ऑर्डर से कोई मतलब नहीं, संविधान से कोई मतलब नहीं है। ये जो चाहते हैं, पुलिस और प्रशासन जो तंत्र है इनके हाथ में है, जैसा चाहते हैं वैसा तोड़ मरोड़ करके, बयानबाजी से लेकर के, और इनकी ट्रोल आर्मी भी, जो इनकी मीडिया, गोदी मीडिया है, वो भी जो है कोर्ट का जो डिसीजन आने से पहले उस पर जो ये बताना शुरू कर देती है कि नहीं यही सच है, इस ढंग से हुआ, उस ढंग से हुआ। और इस वजह से जो लॉ एंड ऑर्डर है पूर्ण रूप से ध्वस्त हो चुका है, और जो हमारे मुख्यमंत्री योगी जी चाहते हैं वही वो बयान करते हैं। आप लगातार देख रहे हैं, अभी मंगेश यादव को भी देखे हैं, अभी एक ठाकुर लड़का था उसके साथ भी। अब देखिए, मंगेश यादव जिन लड़कों के साथ था, जो ये कहते हैं ना दलितों और ओबीसी सब हिंदू हैं, उसी भाव में जो है मंगलेश भी जो है अपने आप को हिंदुत्व के टीम में शामिल होने के लिए वो उनके साथ, उन अपराधियों के साथ गया। और उन जो बड़े अपराधी थे उनको तो जो है चाहे जैसे भी उन लोगों ने बचा लिया, लेकिन गोली इसी को मारी गई। अब चूंकि ये आरोप लगने लगा कि यादव को मार दिया, अखिलेश यादव जी भी बोल रहे थे, तो उस चीज़ को जो है, जो कहते हैं डैमेज कंट्रोल को देखते हुए इन्होंने एक ठाकुर को भी, जो सबसे गरीब था, जिसके पिता ने पहले ही कह दिया था कि हमारे बच्चे पर भी खतरा है, मारा जा सकता है, उसको भी इन्होंने निपटा दिया। अभी कुछ दिन पहले आपने यहाँ पे दानूपुर जो है बनारस में भी देख रहे हैं, नीतीश मौर्य हत्याकांड में आप देख रहे हैं, वहाँ पे भी पुलिस जो है, हर जगह पुलिस लीपा पोती में लग जाती है। अभी एक घटना जो है 2 दिन पहले की जो है ये अमेठी में हो गया, कहीं दलित को मार रहे हैं, कहीं किसी को मार रहे हैं, किसी न किसी तरीके लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह ध्वस्त है। और इनका कानून केवल बुलडोजर बाबा के नाम से ये जाने लग गए हैं, जहाँ पर कोई भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है, और जनता इस सरकार से निजात पाना चाहती है। आगे हम लोग भी लड़ाई लड़ रहे हैं कांग्रेस के होने के नाते, और जनता को जागरूक भी कर रहे हैं। संभवतः जनता के बीच में ये मैसेज जा चुका है कि ये किसी के नहीं है, ना ठाकुर के हैं, ना ब्राह्मण के हैं, ना दलित के हैं, ना किसी के हैं। अब इतना बड़ा बात बता रहे हैं कि ये किसी के नहीं है, तो फिर हैं किसके, जो आप भाजपा सरकार पे या भारतीय जनता पार्टी पे इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं? देखिए, ये सत्ता लोभी हैं, ये कब्जा संस्कृति के लोग हैं। आज़ादी के समय 1947 में जिनका कोई भी स्वतंत्रता संग्राम के अंदर योगदान नहीं था, वह आज अपने आप को देशभक्त और राष्ट्रवाद के श्रेणी में खड़ा करना चाहते हैं। और कैसा राष्ट्रवाद? हिंदू राष्ट्र क्या है? जब संघर्ष हो रहा, जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, तो गांधी जी ने जो के प्रयास से सभी जाति और धर्म के लोग एक साथ एक मंच पर आए और स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई समय 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो का आंदोलन शुरू हुआ था, तो गांधी जी ने सभी पार्टी के लोगों को जो है इनवाइट किया था कि आकर के शामिल हो। यहाँ तक कि संघ के तमाम लोग गोलवलकर जी के पास जा कर के उनसे अनुमति भी मांगे थे गोलवलकर जी से, कि अगर हम लोग नहीं संघर्ष करेंगे तो समाज के अंदर हमारी स्थिति खराब हो जाएगी। तो गोलवलकर जी ने इतना कहने के बावजूद इन्होंने उस आंदोलन में शामिल होने से मना कर दिया था, और लगातार ये मुखबिरी कर रहे थे। हमारे जो है इनके श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी बंगाल के गवर्नर को लेटर लिख रहे थे
कि इस आंदोलन को शक्ति से कुचला जाए, जिससे कि ये कभी सर ना उठा सके। तो यहाँ अगर आप ध्यान देंगे तो लगातार ये लोग गद्दारी, और आज भी जब हमने देश को बना दिया, सारी चीज़ें जो विकास हो गई, जितने भी हमारे पास थे वेल, रेल, सेल जैसी कंपनियां, बड़ी नवरत्न कंपनियां थी, नवरत्न कंपनियों में कितना आज हमारे देश की जनता के हाथ में है, ये आप भी जानते हैं और सब कोई जानता है। मगर ये तय है कि इस देश को अगर सकारात्मक और सार्थक प्रयास कांग्रेस के ही देन रहेगी कि भारत पुनः स्थापित हो पाए, वरना जितनी भी चीज़ें इन्होंने बेची है, केवल 2 आदमी, भाई राहुल जी क्या कह रहे हैं, यही ना कह रहे हैं कि 2 आदमी खरीदने वाले, 2 आदमी बेचने वाले। और उन्होंने एकदम स्पष्ट रूप से सदन में, जिनका जब इनकी सदस्यता समाप्त कहा था कि ये रिश्ता कहलाता क्या है, इसके मतलब हम अडानी ही जो है मोदी है और मोदी ही अडानी है। ये इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी आप देख रहे हैं वो पैसा लेके भगाया गया, सबका कर्जा माफ़, 14 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ़ कर दिया गया। अभी एक गरीब का ट्रैक्टर का पैसा अगर बाकी रह जाए तो उसकी ट्रैक्टर खींच ली जाती है। अच्छा, एक बात बताइए कि योगी आदित्यनाथ अब हरियाणा में भी जाकर चुनाव प्रचार तेज कर दिए हैं, कितना असर डाल पाएंगे योगी आदित्यनाथ हरियाणा में? हरियाणा में तो यह स्थिति है भैया कि इनके नेताओं को दौड़ा लिया जा रहा है, जिसको कि गोदी मीडिया दिखाने में परहेज कर रहा है। एक बिश्नोई साहब थे, मैं देख रहा था, बिश्नोई साहब को गांव के अंदर नहीं घुसने दिया गया, और इनके जो सैनी साहब हैं, इनको जहाँ से ये लड़ रहे हैं उस गांव में उनको नहीं घुसने दिया गया। तो ऐसी स्थिति, और आप ये देखिए ना कि हमारे यहाँ के बृजभूषण शरण सिंह, जो कि बहुत बड़े माफिया डॉन है, दबंग हैं जिनको कहा जाएगा, उन्होंने कहा था कि मैं जाऊंगा फोगाट को जो है जीतने नहीं दूंगा। तो वहाँ की मैं एक दिन देख रहा था सोशल मीडिया पर, एक बुजुर्ग ने ये कहा था, चैलेंज किया था बृजभूषण शरण सिंह को कि तुम अपनी जो है सरकारी सिक्योरिटी छोड़ करके, जो तुम्हारी अपनी सिक्योरिटी है उसके साथ तुम हरियाणा में आ जाना, घुस लेना, तो हम तुमको देख लेंगे। एक बुजुर्ग ने ये बात कही। इतना ज़्यादा मतलब बहू बेटियों, अपनी बहू बेटियों के लिए हरियाणा के लोग इतना ज़्यादा क्या कहते हैं उद्वेलित हैं कि अगर ये लोग जाएंगे, और योगी जी गए तो क्या तोप चला लिए। जब क्या कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में जब गए थे तो 5000 की भीड़ नहीं हुई थी, कहने की बात है। अब योगी और वहाँ का जो खट्टर है वो जो है क्या कहते हैं हाल में कहीं छोटी मोटी कार्यक्रम करके काम चला रहे हैं। अभी मैं कल ही देखा इमरान प्रतापगढ़ी का कार्यक्रम, अभी आपने देखा होगा जो यात्रा शुरू की संकल्प यात्रा राहुल जी ने, इतनी भीड़ की लेके पुल से ले करके, सड़क से ले करके, घरों से ले करके भीड़ नज़र आ रही थी, उमड़ रही थी। कोई वो बुलाई हुई भीड़, पैसे से खरीदी हुई भीड़ नहीं थी, जैसा कि ये लोग अपना बनारस में कार्यक्रम में थे, मोदी जी आ रहे हैं तो भगवा पहना करके जो है 500-500 रुपया के एक आदमी को बांट करके जो है भीड़ बुलाई जाती थी। वो भीड़ वहाँ नहीं है, वहाँ भीड़ जनता का समर्पण है। और जो ये वर्तमान सरकार जितना ये इसने किया है, सबके मन में जो है वहाँ पे भाई बेरोजगारी के लिए है, वहाँ पे जो है महंगाई है, वहाँ किसानों का मुद्दा है, वहाँ पहलवानों का मुद्दा है, सारे मुद्दे हैं। और बहुत प्रयास किया योगी और मोगी जी जा कर के राहुल जी अपने उससे मुद्दों से भटक जाएं, लेकिन राहुल जी ने अब की बार इस ढंग से अपना प्रचार किया कि वो मुद्दों से कहीं नहीं भटके और आम आदमी से डायरेक्ट संपर्क में, जुड़ाव में रहे। जिस परिवार में वो गए हैं, अभी उन्होंने जो क्या कहते हैं अमेरिका में जो जिन परिवार से मिला, जिसका बच्चे का तबीयत खराब थी, उस परिवार में गए, उस अचानक गए। ऐसा नहीं है कि वो बता करके और लाव लश्कर अभी मोदी जी होते तो वहाँ जाते 10 तरह के ड्रामे होते। एक इनका जो है गोदी मीडिया का डायरेक्टर होता, वो इनको अफसोस करने के लिए ऐसे बोलता, आंख से आंसू गिरवाता, जैसे लगता कि मोदी जी बड़े भावुक हैं। लेकिन राहुल जी एक आम आदमी की तरह गए और उन्होंने दर्द, जनता के दर्द को समझा और उस पर उन्होंने एक्शन लेने के लिए भी उनको आश्वासन दिया। बिल्कुल।
तो आप सुन रहे थे राकेश शर्मा, कांग्रेस के नेता हैं, बहुत सारी बातें बताएं हरियाणा से लेकर यूपी तक। यूपी की कानून व्यवस्था पे भी बहुत सारी बातें इन्होंने बताई है। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए। न्यूज़ बकेट के साथ में दीजिए इजाज़त, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।